गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव का रक्त परिसंचय तंत्र। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने मानव के रक्त परिसंचय तंत्र के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ा था कि परिसंचय तंत्र क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र वह होता है जिसमें रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, जैसे धमनियों में, केशिकाओं में और शिराओं में। वैसे क्या होता है, खुला परिसंचय तंत्र होता है जिसमें रुधिर खुले रूप से कोशिकाओं, अंगों और ऊतकों के बीच में रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लड के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रक्त का संगठन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? रक्त का संगठन। देखो, जो ब्लड होता है, जो ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिका। एक होता है क्या, प्लाज्मा, और सेकंड होता है रुधिर कणिका। ठीक है, प्लाज्मा जो है कुल रक्त का, टोटल जो हमारी बॉडी में रक्त है उस टोटल रक्त का 55% भाग होता है प्लाज्मा और उसका 45% भाग होता है रुधिर कणिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। तो प्लाज्मा होता है 55% और रुधिर कणिकाएं होती है 45%। रुधिर कणिकाओं के बारे में अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी बता दूं कि रुधिर कणिकाएं होती है 3 प्रकार की। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा जो कि टोटल रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा क्या होता है इसको अपन समझते हैं। रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड का तरल भाग क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। कौन सा रंग का? हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में कुछ कार्बनिक पदार्थ इसमें घुलित अवस्था में, मतलब इसमें घुले हुए पाए जाते हैं, जिसमें से प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो प्रमुख कार्बनिक घटक है वो होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्रमुख अकार्बनिक घटक जो होता है वो होता है जल एवं लवण। और सबसे प्रमुख आयन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, उपस्थित होता है, वो होता है सोडियम आयन, जो कि प्लाज्मा में होने वाला सबसे प्रमुख आयन होता है। मतलब प्लाज्मा में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये था रुधिर के संगठन का पहला भाग, प्लाज्मा। अब हम पढ़ते हैं देखो रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो रक्त का 45% भाग वो होता है जो मिलकर के रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी, रेड ब्लड कार्टल्स। देखो, देखते हैं तक पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। आरबीसी की अगर खोज की तो आरबीसी की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। सबसे पहले आरबीसी डिस्कवर की गई थी। आरबीसी की सबसे पहले खोज की गई थी ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो कब की गई थी? 1674 में, 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहोक के द्वारा आरबीसी की सबसे पहले खोज की गई थी। ल्यूवेनहोक ने ही बताया था कि मनुष्य के ब्लड में क्या पाए जाते हैं, रुधिर कणिकाओं के रूप में आरबीसी उपस्थित होती है। अगर हम आरबीसी की आकृति की बात करें तो आरबीसी होती है द्विअवतल आकृति। कौन सी आकृति की होती है? द्विअवतल। देखो, ये जो आरबीसी की आकृति है जिसका शेप दिया गया है द्विअवतल, ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने में मदद किया करती है। इसकी आकृति को इस तरह से बनाया गया, आरबीसी की आकृति हमारे ब्लड में इस तरह से डेवलप होती है कि वहां के सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करती है, हेल्पफुल होती है। अगर हम नंबर्स की बात करें, संख्या की, तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो जो मेल है, जो नर है, उसमें 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है। मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में 50 लाख से लेकर के 55 लाख क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। क्या काम है कि आरबीसी की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो रक्त के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 50 लाख से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है, 50 लाख से 55 लाख। लेकिन जो फीमेल होती है, जो लेडीज होती है, जो मादा है, वुमन है, उसमें आरबीसी की संख्या नर की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। नर के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। मादा में जो आरबीसी के नंबर्स होते हैं वो होते हैं 4.5 मिलियन से लेकर के 4.7 मिलियन आरबीसी
प्रति क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। मतलब 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में महिलाओं में 45 लाख से लेकर के 47 लाख के करीबन नंबर्स में आरबीसी पाई जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये नोट करने लायक पॉइंट है कि मेल में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है, फीमेल में आरबीसी की संख्या होती है कम होती है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं अपन, देखो न्यूक्लियस केंद्रक। अगर हम आरबीसी में केंद्रक की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आरबीसी में की कोशिकाओं में केंद्रक पूरी तरह से क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखो आरबीसी में केंद्रक का नहीं पाया जाना भी एक प्रॉफिट है। किस तरह से है, क्योंकि केंद्रक नहीं होने से हीमोग्लोबिन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, आरबीसी में पाई जाती है। केंद्रक के अनुपस्थित होने से मैक्सिमम मात्रा में हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक शोषण वर्णक होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करता है। मतलब जब हम रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं तो रेस्पिरेशन की क्रिया में निश्वसन की क्रिया होती है, और निश्वसन में जो वातावरण से जो ऑक्सीजन गैस है उस ऑक्सीजन गैस को श्वसन मार्ग से होते हुए फेफड़ों में लाया जाता है। तो वो जो ऑक्सीजन गैस है वो फेफड़ों में जाकर के हीमोग्लोबिन से मिल जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, तो केंद्रक के अनुपस्थित होने से हीमोग्लोबिन की अधिकतम मात्रा को आरबीसी में एडजस्ट किया जा सकता है या समायोजित किया जा सकता है। अगर हम मानव आरबीसी के आकार की बात करें तो डायमीटर आरबीसी का जो व्यास है वो होता है 6.5 से 8 माइक्रोन, और आरबीसी की जो मोटाई है वो होती है 1 से लेकर के 2 माइक्रोन तक। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आरबीसी जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग हमने 11th क्लास में पढ़े थे, बहुत सारे कोशिकांग पढ़े थे जिसमें हरित लवक था, माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कायल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, ये सारे क्या होते हैं, ये कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका के अंग होते हैं। तो आरबीसी में जो कोशिकांग हैं उनमें गोल्गी कायल, जीबी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स मतलब तारक कायल, ये सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो आरबीसी में विभिन्न कोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। अगर हम लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज, 120 दिन। 120 दिन आरबीसी जीवित रह पाती है और 120 दिन के बाद आरबीसी प्लीहा में जाकर के नष्ट हो जाती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और प्लीहा हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, आमाशय के नीचे, स्टोमच के नीचे प्लीहा पाया जाता है। तो भ्रूणीय अवस्था में, नवजात अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो हमने पहले पढ़ा था कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण किसमें हुआ था, लिवर में। जो लिवर होता है वो आरबीसी का निर्माण करने में हेल्पफुल होता है, मदद करता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आरबीसी का जो विघटन होता है वो विघटन कहाँ पे होगा, प्लीहा में होगा। कहाँ पे होगा, प्लीहा में। इसी वजह से हम प्लीहा को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। और बॉडी में अगर हम प्लीहा की स्थिति के बारे में बात करें तो प्लीहा पाया जाता है आमाशय मतलब उदर गुहा में। जो स्टोमच है, स्टोमच के नीचे क्या पाया जाता है, प्लीहा पाया जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ यार मैं भी ले लेता है ना, आप ही चल रहा है क्या, अरे चलाए क्यों यार तुम, किसको बोलेगी ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो आरबीसी पढ़ रहे थे अपन, तो अब हम बात करते हैं आरबीसी के कलर की। तो आरबीसी का जो कलर है वो होता है कौन सा, लाल। क्या होता है, रेड कलर होता है। और ये जो आरबीसी का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के संगठन की अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन में एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। मतलब जो हीमोग्लोबिन बना है वो बना है हीम प्लस ग्लोबिन से। हीम का मतलब होता है आयरन, तो आयरन की मात्रा हीमोग्लोबिन में होती है ओनली 5%। और ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन है जिसकी मात्रा हीमोग्लोबिन में कितनी होती है, 95%।
अगर हम बात करें कि जो एडल्ट हैं वयस्क के, मतलब 18 साल से ऊपर जब हम हो जाते हैं तो वो कहते हैं हम वयस्क एडल्ट। तो उसमें हीमोग्लोबिन का अणु किनसे बना होता है? देखो जो हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो बना है 2 अल्फा चेन से और 2 बीटा चेन से। किससे बना है? हीमोग्लोबिन का अणु 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलकर के बना होता है। मतलब एक अल्फा चेन में 141 अमीनो अम्ल होते हैं। अल्फा चेन का मतलब कि एक अल्फा चेन जो है वो 141 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी है और एक बीटा चेन जो है वो 146 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी है। तो हम यहाँ बात करेंगे 2 अल्फा चेन में कितने अमीनो अम्ल होंगे? तो वो होंगे 282 अमीनो अम्ल। और 2 बीटा चेन में कितने अमीनो अम्ल होंगे? तो वो होंगे 2, 3, 2 अमीनो अम्ल। 292, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई, ठीक। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का अणु 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलकर के बना होता है। आगे देखो, सामान्य व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन की संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, मेल में हीमोग्लोबिन होता है 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। मतलब 100 ml ब्लड में मेल में, नर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के 100 ml ब्लड में 13 ग्राम हीमोग्लोबिन का होना जरूरी है। इतनी हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी में होना आवश्यक है। देखो, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम प्रति 100 ml से कम हो जाती है तो वहां पर एक डिजीज हो जाती है, जिसका नाम क्या होता है? एनीमिया। वहां पर एक एनीमिया नामक रोग हो जाता है। जो कब होता है? जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम प्रति 100 ml से कम हो जाती है तो वहां पर मनुष्य को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोसाइटोमीटर कि हीमोसाइटोमीटर क्या है? हीमोसाइटोमीटर एक वह यंत्र है, वह इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आरबीसी को काउंट किया जाता है कि आरबीसी कितनी है। आरबीसी का नंबर हमने पढ़ा था 5.5 मिलियंस होता है मेल में और 4.5 से 4.7 मिलियंस होता है फीमेल में। तो आरबीसी के नंबर को काउंट करना किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। अगर हम बात करें आरबीसी के फॉर्मेशन की, तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है लिवर मतलब यकृत में। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? लिवर मतलब यकृत में। और वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का विघटन कहाँ पे होता है? प्लीहा में। प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। देखो, आरबीसी का जीवन काल हमने पढ़ा था 120 दिन के बाद आरबीसी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वो कहाँ पे होती है? प्लीहा में होती है। उसके बाद जब आरबीसी का निर्माण होता है तो आरबीसी का निर्माण 72 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। मतलब 72 घंटे में आरबीसी वापस तैयार हो जाती है। और ये जो 72 घंटे की जो निर्माण की अवस्था है इसे हम बोलते हैं क्या? इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? कि आरबीसी का जो निर्माण है वो 72 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो आरबीसी के निर्माण की यही अवस्था क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोग्लोबिनोमीटर की। हीमोग्लोबिनोमीटर क्या होता है? तो हीमोग्लोबिनोमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को काउंट किया जाता है। तो हीमोग्लोबिनोमीटर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को काउंट करने वाला एक यंत्र होता है। अब हम बात करेंगे आरबीसी में क्या क्या होता है, संगठन क्या है इसके। तो आरबीसी में 64% पाया जाता है जल H2O, 20% होता है हीमोग्लोबिन, 7% होता है वसा या लिपिड्स और 3% अदर सब्सटेंस होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये कंप्लीट जो वीडियो था ये हमारा बेस था किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाओं में से WBC जिसे क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे WBC मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं।